Student, welcome to online class. In our previous lecture we are discuss about asexual reproduction. Asexual reproduction में हमने different modes पढ़े थे reproduction के, like budding, fragmentation, spore formation, vegetative propagation, etc. Now our next topic is sexual reproduction in plants. Sexual reproduction क्या होती है? You have learnt earlier in the structure of a flower. You know that a flower are the reproductive parts of the plant. क्लास 6 में हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा है, उस फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़ा है. ठीक है, हम सबको पता है फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है प्लांट का. स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसमें क्या है, जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. Activity 12.4. Take a mustard, China rose, petunia flower and separate its reproductive parts. Study the various part of a stamen and a pistil. आपने क्या करना है, मस्टर्ड, चाइना रोज या फिर पेट्यूना का एक फ्लावर लेना है और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को अलग अलग कर देना है. ठीक है, और फिर आपने उसमें देखना है कि स्टेमन कहाँ है और पिस्टिल कहाँ है. फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ऐसे फ्लावर जिनमें ओनली या तो पिस्टल प्रेजेंट होगा या स्टेमन, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. और जिसमें दोनों होंगे पिस्टल एंड स्टेमन, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर वेयर मस्टर्ड, रोज एंड पेट्यूना है बाइसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉर्न, पपाया और कोकुम्बर में हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि उनके फ्लावर्स में या तो स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पिस्टिल. ऐसे ही जो मस्टर्ड होता है, रोज होता है, पेट्यूना, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि स्टेमन एंड पिस्टिल बोथ आर प्रेजेंट. बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट. मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट प्लांट्स पे भी हो सकते हैं. Could you identify the anther and the filament of a stamen? Anther contain pollen grains which produce male gametes. Anther क्या करते हैं, pollen grain को produce करते हैं जो कि male gametes होते हैं. Epistil contains of stigma, style and ovary. और pistil में क्या present होता है, stigma, style and ovary. Ovary contain one or more ovule. The female gamete or the egg is formed in an ovule. ओवरी क्या करती है, ओव्यूल को रिलीज करती है. ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेट जो एग फॉर्मेशन करता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो वो जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं और वही जाइगोट आगे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट, पॉलिनेशन. जनरली pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind. Pollen grains एंथर से रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, मेल गैमेट्स के थ्रू. ये पोलन ग्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट बनी होती है, एक शेल बना होता है, लेकिन जब वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो वो ब्रस्ट हो जाता है, जिसके बाद पोलन ग्रेन्स हल्के हो जाते हैं और वो विंड वाटर के साथ फ्लोट करते हैं वन प्लेस टू अनदर. इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज. इंसेक्ट क्या करते हैं, जो फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट विजिट करते हैं उनकी बॉडी में भी ये पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं. Some of the pollens land on the stigma of a flower and the same kind. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. जब pollen grain एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रेवल करते हैं, that is called pollination. If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower, the same plant, it is called self pollination. जब pollen grain स्टिग्मा से एक दूसरे सेम काइंड के दूसरे सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके ट्रेवल करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हम बोलते हैं. व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, अगर डिफरेंट प्लांट पे वो ट्रेवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन. द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट. फ्यूज़न के बाद मेल फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के बाद जो सेल बनेगी, दैट इज कॉल्ड जाइगोट. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन.
यानी कि फ्यूज़न, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूज़न होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और वो जाइगोट क्या बनाएगा ना आगे, एम्ब्रियो। नेक्स्ट आता है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। द फ्रूट इज द रिपेंड ओवरी, द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। ओवरी क्या करेगी, फ्रूट में कन्वर्ट होगी और ओव्यूल सीड्स बनाएंगे। द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ये सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो कि बाहर एक हार्ड सीड कोट से कवर अप होता है। Some fruits are fleshy and juicy such as mango and orange. Some fruits are hard like almond and walnut. कुछ एक fruits बहुत ज़्यादा juicy होते हैं और कुछ hard होते हैं like dry fruits. Seed dispersal. In nature, same kind of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. हमारे नेचर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, मतलब जो डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो होते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है, सीड डिस्पर्सल की वजह से, क्योंकि सीड एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे फैल जाते हैं। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स वेर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स। जब हम कई बार घूमने जाते जंगल में या कहीं पार्क में, तो कई बार क्या होता है, कुछ एक प्लांट्स के सीड्स हमारी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं हमारी क्लोथ्स के साथ। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वेयर टू फॉल at the same place and grow there? There would be several competition for sunlight, water, mineral and space. As a result, the seed would not grow into healthy plant. अगर किसी सीड को प्रॉपर सनलाइट, वाटर, मिनरल या फिर स्पेस ना प्रोवाइड हो सके तो वो एक हेल्दी प्लांट को ग्रो नहीं कर सकता है। Plant benefit by seed dispersal. It prevents competition between the plants and its own seedling for sunlight, water and mineral. इसलिए seed dispersal का होना बहुत ज़रूरी होता है सीड को, ताकि वहाँ सीड्स को प्रॉपर सनलाइट, वाटर मिल सके। It also enables the plants to invade new habitats for wider distribution. Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water and animals. Seed dispersal किसकी हेल्प से होता है, wind, water and animals. Wind seeds such as those of drumstick and maple, light seed of grasses or hairy seed of oak and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places. जो सीड्स बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं, विंड की हेल्प से, हवा में उड़ के। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, कुछ वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर के साथ फ्लोट करके। दिस फ्रूट और सीड यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. Seed are dispersed by animal. कुछ एक वाटर में फ्लोट करके होते हैं जैसे स्पॉन्जी फाइबर्स जो होते हैं, या फिर कोकोनट like coconut. Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hook which get attached to the bodies of animal are carried to distant places. और कुछ एक सीड्स जैसे स्पाइनी सीड्स होते हैं, हुक्ड सीड्स होते हैं, वो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग की बॉडी के साथ, उनकी क्लोथ्स के साथ अटैच होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैंथियम एंड यूरेना. Some seeds are dispersed when the fruit bursts with sudden jerk. The seeds are scattered far from the parent plant. This happens in the case of coaster and blossom. और कुछ एक सीड्स क्या आते हैं, जैसे वो ब्रस्ट हो जाते हैं जिसके बाहर हार्ड कवरिंग होती है, जब वो ड्राई होके ब्रस्ट हो जाएंगे तो वो विंड के साथ या फिर वाटर के साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस में डिस्पर्स हो जाएंगे. So our chapter number 12 is complete. Thank you.